नाउ द नेक्स्ट मेथड जिससे कि हम अपनी कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बता सकते हैं, वो मेथड है मोलैरिटी। बट मोलैरिटी टोटली डिपेंड करती है मोल्स पर, तो उसको मोल्स उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मोल्स समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ मोल्स एंड हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड। तो मोल्स इज़ द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ अमाउंट। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, हम बोलते हैं 1 डज़न केला। 1 डज़न मतलब हमें पता है कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, 1 डज़न मतलब 12, 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12। सो वो एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, ठीक है। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे मोल्स भी एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, ठीक है। सो मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था मोल्स एवोगैड्रोस नंबर्स, ठीक है, तो वो ही मोल्स हैं, ठीक है। 1 मोल इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरह के पार्टिकल्स हों तो 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। जैसे 1 डज़न में 12 बनानास या 12 ही सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे ही 1 मोल में केवल और केवल इतने ही पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट है एन क्या बता रहा है? एन ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एन लेटर का यूज़ करते हैं। मोल्स ऑफ एन सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज, दैट मीन्स यहाँ हमने उसका फॉर्मूला डिफाइन करा है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हम किसी भी सॉल्यूट का मोल बता रहे हैं, ठीक है, मोल बता रहे हैं, दैट मीन्स उसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है उस सॉल्यूट का मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। मास जो हमें गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो उसका मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते। कैलकुलेट द मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। दैट मीन्स अगर हमको NaOH दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और उसको बोला है कि उसका 160 ग्राम हमने दिया है, तो इसके मोल्स बताइए कि 160 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे। तो फॉर्मूला है मोल्स ऑफ, अभी हमने सब्सटेंस क्या लिया है, NaOH की बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, क्योंकि गिवन मास तो फिक्स्ड है, 160 है दिया हुआ क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास को हम जो भी, जैसे NaOH है तो Na सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, या एटॉमिक मास जो हम बोले तो वो होता है 22.9, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 23 मान के चलते हैं। तो 23 प्लस 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो टोटल 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40। सो टोटल मॉलिक्यूलर मास इस तरह से निकालते, जितने भी उसमें एलिमेंट्स आए हैं उनका एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 20 तक के जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर वाले, उन सब का मास याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40। सो टोटल 40 आया। तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, गिवन मास 160 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 40, देयरफॉर इट इज़ इक्वल्स टू 4 आ गया। सो हमारे मोल्स कितने हैं, 160 ग्राम में 4 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। Molarity, it is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is expressed by capital M. So molarity is number of moles of solute जो कि dissolve हो रहे हैं solution में, per liter of solution में। So molarity को हम moles के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मोल्स अभी मैं बता चुकी हूँ। तो मोलैरिटी वही है कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। Now, molarity is expressed as number of moles of solute upon volume of solution in liters. मोल्स सॉल्यूट के और अपॉन में वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का लीटर्स में। एज द डेफिनेशन सेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो नाउ यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। नाउ अगर मैंने
वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है उसको मैंने ml में लिया है, तो मैं उस टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से। अगर ये ml में है, ऊपर लीटर में है, अगर इस कंडीशन में वो ml में है, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। अगर 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो अगर मैंने ml में लिया है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और मोल्स हम सॉल्यूट के ले रहे हैं, दैट मीन्स B से। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, B होता है। सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो A माना है। सॉल्यूट जो ऊपर से डाल रहे हैं कम अमाउंट में वो B है, तो सॉल्यूशन होगा A+B। तो ऊपर हमें सॉल्यूट के मोल्स डालने हैं, दैट मीन्स हम NB लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, क्योंकि हमने ml में लिया है, ठीक है। तो जो ये है n क्या है, मोल, और मोल्स की डेफिनेशन बोलती है कि मोल्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मोलैरिटी बराबर NB, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, सॉरी ये 100 है, यहाँ 1000 होगा। नाउ NB, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, नीचे है वॉल्यूम, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1000। सो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये 1 ऊपर जाएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/v इंटू 1000। सो गिवन मास रिप्रेजेंटेड बाय WB, गिवन मास WB से, मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड बाय MB, वॉल्यूम बाय V, ऊपर 1, यहाँ पे वॉल्यूम ml में लिया है इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। सो द ओवरऑल फार्मूला फॉर मोलैरिटी इज WB अपॉन में MMB। WB is the given mass of solute, MMB is the molecular mass of solute, V is the volume in ml, and this is 1000 when we take volume in ml. So WB upon MMB into V into 1000, ठीक है। So now molarity changes with temperature, ये एक नोटेबल पॉइंट है, क्योंकि मोलैरिटी में हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो लीटर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मोलैरिटी जो होगी, क्योंकि लीटर में है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से या टेम्परेचर में चेंज करने से वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड भी करती है, ठीक है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर। सो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा या एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो हम कहते हैं मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। नाउ अब हम करेंगे मोलैरिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml, ठीक है। तो हमने कितना डाला है, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 5 ग्राम NaOH को डाला है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 450 ml। सो नाउ इसको हम दो तरीके से कर सकते। पहला मेथड है मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर कितना था, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम into 1000। So given mass is 5 ग्राम, given mass of solute is 5 ग्राम। नीचे आता है molecular mass of solute जो कि given है क्या, नहीं, लेकिन NaOH का molecular mass 40 होता है, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, NaOH, N का होता है 22.9 एटॉमिक मास, तो हम उसको लिखेंगे 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे तो 40। तो ये निकला मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास है 40। नाउ वॉल्यूम किस में दिया है, ml में दिया है, तो 450, और अगर ml में दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 0.278 मोलैरिटी। और दूसरा मेथड क्या है, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि गिवन मास है 5 ग्राम, वॉल्यूम है 450 ml। तो पहले हम मोल्स निकाल लें
और फिर हम मोलैरिटी निकाल लें। मोल्स का फॉर्मूला पता होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। गिवन मास ऑफ NaOH इज़ 5 एंड मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था 40। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 0.125। नाउ मोलैरिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या कहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ 0.125, वॉल्यूम इज़ 450। ठीक है, अगर ml में लिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। तो यहाँ पर हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे वी गेट 0.278 m। सो आइदर आप डायरेक्ट ये मेन फार्मूला लगा दो या फिर आप ये फार्मूला लगा दो। इस फार्मूले के लिए पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों तरह से करके देख लिया। वैसे आई थिंक यू हैव टू यूज़ दिस मैथड। Now the next question is calculate the molarity of a solution of glucose containing 18.0 gram of glucose dissolved per liter of solution। मतलब हमको मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का है, जिसमें हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डाला है सॉल्यूट, 18 ग्राम्स का वो सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहाँ पे हम लीटर में ले रहे हैं क्योंकि ये लीटर में गिवन है। अगर ml में होता तो हम ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करते, तो यहाँ पर हम ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये मास है। सो 18 इज़ द गिवन मास, यहाँ पर गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। व्हेन वी गेट मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम दिस विच इज़ इक्वल्स टू 180 एंड वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, पर लीटर की बात है दैट मीन्स 1 आएगा। तो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 0.1 m। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ बोल दिया है मोलैरिटी निकालनी प्योर वाटर की, जिसकी डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, सो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और इस डेंसिटी का फॉर्मूला और इसकी वैल्यू को यूज़ करके हम इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता है कि मास ऑफ 1000 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ से हम निकाल लेंगे मास क्योंकि हमें डेंसिटी पता है। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, और वॉल्यूम कितना मान लेंगे हम, 1000 ml, दैट मीन्स 1 लीटर। सो हम उसको ml में लेंगे क्योंकि ये मिलीलीटर में दिया है, तो हम भी उसको ml में लेंगे। सो यहाँ से हम निकालेंगे मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो यहाँ हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करा, वी गेट 100 ग्राम्स। ये मास निकल आया वाटर का। अब मास पता चल गया है तो मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मोलैरिटी में मोल्स का बहुत यूज़ है। ठीक है ना, तो मोल्स का यूज़ है, तो मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना आया वाटर का, 1000 ग्राम, मोल्स का ना 1000 ग्राम, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18। तो गिवन मास ऑफ वाटर इज़ 1000 grams and molecular mass is 18, so it is equals to 55.55। ठीक है, रिमेंबर ये वॉल्यूम था, इसको हमने मास में लिया तो ये ग्राम्स में, क्योंकि गिवन मास ऑफ वाटर, मास हम ग्राम्स में डालते हैं तो हमने लिखा 1000। ठीक है, सो ये आया 55.55। ना मोलैरिटी क्या बोलती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स तो हमने निकाल ही लिए, मोल्स कितने आए 55.55, वॉल्यूम हमने यहाँ लिया था 1000, तो यहाँ पे भी हम 1000 ml लेंगे, ml लिया दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया 1000 से। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 55.55 m। सो मोलैरिटी इज़ 55.55 ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है वो हमेशा 55.55 ही होगी। नाउ द नेक्स्ट topic is molality. Molality is another way to determine the concentration of any solution. अभी हमने पढ़ा molarity
एक मेथड था जिससे हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, अनदर मेथड है मोलैलिटी। इसकी डेफिनेशन इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स किस में डिज़ोल्व करने हैं, पर kg ऑफ सॉल्वेंट में, और इसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल m से। अभी हमने मोलैलिटी में पढ़ा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करते थे पर kg ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को पर kg ऑफ सॉल्वेंट में लेंगे। सो जो मेथड जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का लेना है, ठीक है, उसमें ले रहे थे सॉल्यूशन का मोलैरिटी में, यहाँ लेंगे सॉल्वेंट का इन kg में। सो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो मोल्स पर kg हो जाएगी, तो यहाँ पे उसकी यूनिट दी है मोल्स पर kg। नाउ मोल्स की डेफिनेशन, मोल्स को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 1 ऊपर गया तो ये हो गया 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सो सेम एज मोलैरिटी, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, बस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर मैंने उसको kg की जगह ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो मोलैरिटी का जो मेन फार्मूला निकल के आया वो है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। नाउ हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमें क्या क्या गिवन है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट की अमाउंट दी है 500 ग्राम और सॉल्यूट का मास दिया है 4 ग्राम्स, और कौन है वो सॉल्यूट, NaOH। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स ए हमेशा सॉल्वेंट होता है, A इन ग्राम्स इनटू 1000। सो गिवन मास इज 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 होता है, अभी हमने निकाला था, ठीक है। सो 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ग्राम्स, ग्राम्स में है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो वी गेट 1/5। तो दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में हमने 20.7 ग्राम्स हमने सॉल्यूट डाला है, ठीक है, और हमको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। बट मोलैरिटी के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट हमको यहाँ पे सॉल्यूट का क्या दिया है, मास दिया है। नीचे आता है उस फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पर उन्होंने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, यहाँ पर क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। बट हमको चाहिए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एज हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते। तो पहले हमें इस सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में सॉल्यूशन जो दिया है हम उसको मास में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता चल गया तो हम सॉल्वेंट का मास इजीली निकाल लेंगे। तो हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे कि हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का मास निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दी है 1 और वॉल्यूम दिया है 500, तो 1 × 500 दैट मीन्स 500 ग्राम्स। तो वॉल्यूम से हमने मास में कन्वर्ट किया, मास कितना आया 500 ग्राम। ये मास हमारा निकला है सॉल्यूशन का। अब हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास लगता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे, क्योंकि ये देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट के मास के लिए सॉल्वेंट यहीं रखा, इसको इधर कर दिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहीं रखा, इसको यहाँ किया, तो ये होगा
मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो यही है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन का मास कितना आया था? 500 ग्राम्स। सॉल्यूट का मास कितना आया था? सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 20.7 ग्राम्स। इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 479.3 ग्राम्स। तो जो 479.3 आया वो किसका मास आया? सॉल्वेंट का। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। मास सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास हटा दिया तो सॉल्वेंट का मास निकल आया। ये आया 479.3 ग्राम्स। अब दोनों चीज़ें जो हमको चाहिए थी वो मिल गई। अब हम लगाएंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी मतलब गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू, यहाँ पे ऊपर 1000 और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ये। अगर हमको मोल्स नहीं पता है तो हम मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास पता है वो वाली चीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो मास जब हमको मास के टर्म्स में निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गिवन मास कितना है 20.7 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 138, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने अभी निकाला 479.3 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। So student, this is all about molality and molarity. Thank you students.